दोस्तों, क्या आप लोग को पता है भगवान को स्त्री की रचना करने में इतना समय क्यों लगा था? दुनिया में स्त्री की रचना को बहुत ही अद्भुत माना गया है और सृष्टि में सबसे खूबसूरत रचना स्त्री को कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, जो कि स्त्री को बनाने वाला भगवान है। कहा जाता है कि स्त्री को समझ पाना भगवान के भी बस की बात नहीं थी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को हम आज बताएंगे कि भगवान जब स्त्री की रचना कर रहे थे तब उनको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और भगवान को स्त्री की रचना करने में क्यों 6 दिन का समय लगा था। क्या थी खूबी स्त्री के अंदर जो भगवान को स्त्री को बनाने में इतना वक्त लगा था। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रेम भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग को इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। दरअसल दोस्तों, जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तब भगवान को स्त्री की रचना करने में 6 दिन बीत चुके थे। इतने दिनों के बाद भी स्त्री की रचना अधूरी थी। तब देवदूत ने देखा कि भगवान को स्त्री की रचना करने में इतना समय क्यों लग रहा है। तब भगवान के पास गए और भगवान से पूछे कि प्रभु, आपको स्त्री की रचना करने में क्यों अधिक समय लग रहा है, क्योंकि आपको ब्रह्मांड की रचना करने में इतना समय नहीं लगा था। भगवान ने कहा, दूतराज, क्या आपको स्त्री के सभी गुणों के बारे में अनुभव है? भगवान बोले, दूतराज, ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहेंगी और स्थिति चाहे कैसी भी हो, ये सबको खुश रखेंगी और अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने माँ बाप को, अपने पति को, सबको एक जैसा प्यार देती रहेंगी। स्त्री में बीमार होने पर भी कई घंटों तक काम करने की क्षमता बनी रहेगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये अपने दोनों हाथों से इतना सारा कुछ कर सकती हैं? भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसीलिए तो ये मेरी ब्रह्मांड में सबसे अद्भुत रचना कहलाई जाएंगी। ये सुनकर देवदूत ने पास जाकर स्त्री की रचना को हाथ से छू कर देखा तो देवदूत ने कहा कि प्रभु, ये तो आपकी रचना बहुत ही नाजुक है। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बाहर से नाजुक हैं, अंदर से उतना ही ज़्यादा मजबूत हैं, अर्थात ये कोमल हैं पर कमज़ोर नहीं हैं। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में और जानने को उतावले हो गए थे। फिर देवदूत ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता होगी? भगवान ने कहा, ये न केवल सोच सकेंगी बल्कि इनमें हर समस्या से मुकाबला करने की क्षमता होगी। दरअसल दोस्तों, जब देवदूत स्त्री के पास जाकर उनके गालों को छुआ था तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ था। तब उन्होंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इनके गालों पर पानी जैसा क्या है? तो भगवान ने कहा, ये इनके आंसू हैं। तब जवाब सुनकर देवदूत के होश उड़ गए और कहा कि प्रभु, आंसू पर वह किस लिए हैं? इसके बाद जवाब में भगवान ने कहा कि जब स्त्री कमज़ोर पड़ने लगेंगी तो ये अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा दिया करेंगी और आंसू बहाने के बाद ये पहले की तरह मजबूत हो जाया करेंगी। और भगवान ने कहा, स्त्रियों के पास अपने दुख को भुलाने का यह सबसे बेहतर तरीका होगा। और भगवान ने कहा, स्त्रियों की यही ताकत होगी कि रो करके अपने दुखों को दूर कर लेंगी। देवदूत ने यह सब सुनकर कहा कि प्रभु, आप बहुत महान हैं। इन स्त्रियों को आपने बहुत सोच समझ कर बनाया है। फिर भगवान ने कहा,
ये स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार और अपने सदस्यों की हिम्मत बनी रहेंगी और हर परिस्थिति में डटी रहेंगी। देवदूत ने कहा, प्रभु आपकी रचना बहुत ही अद्भुत है। फिर भगवान ने कहा, स्त्री बहुत दुख झेलती रहेंगी और किसी से नहीं कहेंगी और चुपचाप रह कर वो रो कर अपने दुखों को काट लेती रहेंगी। और भगवान ने कहा, स्त्रियों में इतनी सारी खूबियाँ हैं, इसीलिए स्त्री की रचना करने में हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा था। तब देवदूत ने भगवान को कहा, प्रभु आप बहुत महान हैं, और कहकर वहाँ से देवदूत चले गए। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके रखिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में स्त्रियों के लिए 2 शब्द अवश्य लिखिए। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।